दोस्तों, आज हमारे मसीह समाज में जो कुछ चल रहा है, जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी झूठी शिक्षाएं फैलाई जा रही है। बाइबल के वचनों को तोड़ मरोड़ के वो लोग पेश करते हैं। हमने कई बार ये नोटिस किया है कि बाइबल के जो वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से वचन वहाँ पर पेश किए हैं, उन वचनों को वो लोग किसी अलग ही संदर्भ में पेश करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, दोस्तों, वो लोग सिर्फ उन वचनों को लेकर के आते हैं जिन वचनों से उन लोगों का फ़ायदा होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम वचन से जानेंगे कि आखिरकार दोष ना लगाओ का सही अर्थ क्या है। क्योंकि वो लोग, जब उनको बाइबल के सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है, बाइबल की सही व्याख्याएं उनको बताई जाती है, और जब उनको बाइबल के संदर्भ को बताया जाता है, तो वो लोग विश्वास नहीं करते। वो लोग कहते हैं कि तुम हमारे प्रचारकों पर दोष लगा रहे हो, तुम किसी को न्याय मत करो, तुम किसी को ऐसे मत बोलो, प्रभु अपने आप देख लेगा। तो हम बाइबल से देखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ये बात सही है? क्या हम लोग दोष लगाते हैं जब किसी को हम बताते हैं कि वचन में ऐसा लिखा है और आप लोग ऐसा कर रहे हो? तो क्या हम उन पर दोष लगा रहे होते हैं? तो हम जानते हैं बाइबल से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दोष ना लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, और जिस नाप से तुम दूसरे को नाप रहे हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। तो इसका जो अर्थ प्रभु यीशु मसीह ने यहीं पर बता दिया मेरे प्यारे भाई बहनों, दोष लगाने का। अब इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं तो इंग्लिश में शब्द आया है डू नॉट जज, जजमेंट। तुम किसी की जजमेंट मत करो, किसी का न्याय मत करो। तो इसका अर्थ यही है मेरे प्यारे भाई बहनों कि हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग कहते हैं कि ये नरक में जाएगा, ये ऐसे काम कर रहा है, ये नरक में जाएगा। तो ऐसा हम किसी को नहीं कह सकते मेरे प्यारे भाई बहनों। ये सीधा हम उस बंदे का हमने न्याय कर दिया, तो प्रभु यीशु मसीह का क्या काम? प्रभु यीशु मसीह फिर क्या करेगा? अब यहाँ पर ही हमने उस बंदे का न्याय कर दिया कि ये ऐसे काम कर रहा है, ये नरक में जाएगा, इसके साथ ये होगा, ये फलाना होगा। तो हमने उस इंसान का न्याय कर दिया। इसीलिए यहाँ पर जो शब्द आया डू नॉट जज, तो हम किसी का जजमेंट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उसको हम उन खरी शिक्षाओं के बारे में, प्रभु के वचन के सही संदर्भ के बारे में बता सकते हैं। संदर्भ का बताना और दोष लगाने में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है मेरे प्यारे भाई बहनों। दोष न लगाओ का मतलब यही होता है, प्रभु यीशु मसीह ने यही समझाया कि तुम किसी का भी एकदम से न्याय मत कर दो। जैसे तुम दूसरे का न्याय कर रहे हो, तुम्हें भी उस न्याय की प्रक्रिया में आना पड़ेगा। तुम्हें भी अपनी हर एक बात वहाँ पर जो है, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी भी हर एक बात को जांचेंगे कि तुमने पृथ्वी पर रह करके अपने कार्य को कैसे पूरा किया और क्या किया। तो इसका अर्थ यही है मेरे प्यारे भाई बहनों कि हम किसी का भी एकदम से न्याय नहीं कर सकते। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर यही बात समझाई है। और आजकल की कलीसिया को जब हम समझाते हैं कि तुम बाइबल के अनुसार काम नहीं कर रहे हो, तो वो लोग कहते हैं कि तुम दोष लगा रहे हो, तुम न्याय कर रहे हो। न्याय नहीं कर रहे हैं हम। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये सिखाया कि सावधान रहो। सबसे पहले जब उसके चेलों ने उससे पूछा कि प्रभु हमें, जब वो मंदिर दिखा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को वो दिखा रहे हैं मंदिर की रचना, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम इस मंदिर को देख रहे हो, इसमें से एक ईंट पे ईंट और पत्थर पे पत्थर भी ना बाकी बचेगा जो ना ढाया जाएगा। तो वहीं उसके नीचे प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया कि प्रभु यीशु मसीह के चेले जब पूछते कि प्रभु तेरे आने का चिन्ह और इस जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर उनको बताया कि सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह ने फर्स्ट बात यही कही कि सावधान रहो, तुम्हें कोई भी भरमाने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा शास्त्रियों को कपटी कहा, हमेशा उन लोगों को गलत कहा। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा? क्योंकि वो लोग बाइबल के सिद्धांतों को गलत पेश करते थे, अपने कमाई का ज़रिया बनाते थे वो लोग।
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनकी चौकियाँ पलटी थी मंदिर में। वो लोग हमेशा दूसरों को गलत संदर्भ के साथ सिखाते थे और अपने आप को ऊंचा करते थे। जैसे कि आजकल बहुत सारे प्रचारक हैं, वो लोग अपने आप को ही ऊंचा करते हैं। वो लोग उन्हें गलत संदर्भ दे दे के, चॉकलेट टॉफ़ियाँ दे दे के उन लोगों को भरमाते हैं। आजकल लोगों को चॉकलेट टॉफ़ियाँ बहुत पसंद आ रही है और परमेश्वर उनको दूध देना चाहता है, परमेश्वर उनको अन्न देना चाहता है। कई बार क्या होता है ना मेरे प्यारे भाई बहनों, कि जैसे कि मान लीजिए हमारा बच्चा है और वो जिद कर रहा है कि नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए, नहीं है मुझे चॉकलेट चाहिए, और हम उस बच्चे को कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हारे लिए चॉकलेट नहीं बल्कि तुम्हारे लिए दूध अच्छा है, क्योंकि ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है, ये तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाएगा, ये तुम्हारे शरीर में नई ताकत लेकर के आएगा। और ये चॉकलेट जो है मेरे बच्चे, ये ख़राब है, ये तुम्हारे दांत को सड़ा देगी, ये तुम्हारे जीवन को ख़राब कर देगी, तुम्हारे शरीर को ख़राब कर देगी, बीमारियाँ लेकर आएगी। तो बच्चा जिद करता है वही चीज़ लेने की, लेकिन हमें पता है कि हमारे बच्चे को दूध सबसे अच्छा पौष्टिक तत्व है उसके शरीर के लिए, जो कि उसको शरीर में उसके ऊर्जा को पैदा करेगा। और इसी प्रकार परमेश्वर भी मेरे प्यारे भाई बहनों हमें दूध और अन्न देना चाहता है, लेकिन हम उस अन्न को छोड़ करके इस चॉकलेट टॉफ़ियों के पीछे भाग रहे हैं। सांसारिक आशीषें, वीज़ा लग जाए हमारा, हमको धन प्राप्त हो जाए, हमको घर मिल जाए, हमको कार मिल जाए, हमको बहुत कुछ चाहिए, जो कि हमारे शरीर की इच्छाएं हैं, जो हमारी अभिलाषाएं, हमको वो ही चाहिए। और वो अभिलाषाओं के अनुसार ही उनको वचन पेश करते हैं। और जब हम उन्हें बताते हैं कि मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, ऐसा नहीं है, तुम्हारे प्रचारक तुम्हें गलत संदर्भ के साथ ये वचन सिखा रहे हैं, बल्कि बाइबल में तो इसके बारे में कुछ और ही बताया गया है, ये तुम्हारे नज़रिए का फ़र्क हो रहा है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि आप हमारे पास्टर पर, हमारे प्रचारक पर दोष लगा रहे हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दोष लगाना और जज करने में बहुत ज़्यादा अंतर है। हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। जैसे हम उसका न्याय कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, वो हमारा भी न्याय होगा। हमने बहुत सी गलतियां की है अपने जीवन में, क्या हमारा न्याय नहीं होगा? सबका न्याय होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, सब उस न्याय की प्रक्रिया में खड़े होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन का अर्थ यही है, हम किसी पर दोष नहीं लगाते, बल्कि उन्हें सावधान करते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं, उन्हें बताते हैं कि बाइबल के सही सिद्धांतों को पहचानिए, ताकि तुम्हें कोई भी भरमाने ना पाए। हम प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों को उनके आगे रखते हैं, लेकिन वो लोग वचनों को नहीं बल्कि उस प्रचारक को महत्व देते हैं, जो कि उन्हें लूट कर खा रहा है, उनकी आत्मिक जीवन को, उनके आत्मिक जीवन को नष्ट कर रहा है, उन्हें पता ही नहीं लग रहा है। तो उन्होंने काला चश्मा पहना हुआ है, उस काले चश्मे को वो उतारना ही नहीं चाहते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूँ आप सब लोगों को आज का वचन दोष ना लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आपको इस वचन का संदर्भ पता लगा होगा मेरे प्यारे भाई बहनों। इसका संदर्भ यही है कि हम किसी का भी एकदम से न्याय नहीं कर सकते। हम तो उनसे प्यार करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उन्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग हमारी नहीं सुनते हैं। तो आप लोग यदि उनमें से हैं तो प्लीज़ बाहर आइए, बाइबल के सही सिद्धांतों को जानिए और उन पर मनन कीजिए। आज जो ये बाइबल हमारे घर में है मेरे प्यारे भाई बहनों, काफ़ी लोगों का खून बहाया गया, तब जाकर हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन आया है। इसीलिए पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं कि तू दुख उठा और वचन का प्रचार कर और अपनी सेवा के कार्यों को पूरा कर। तो दुख उठाना, ये वो दुख उठाना नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों कि हम संसार में हैं, हमें कलेश, ये खाने की चिंता है, पहनने की चिंता है, हमारे पास पैसा नहीं है, ये वाला दुख नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, बल्कि ये दुख परमेश्वर के लिए दुख झेलना है। ये वचन का प्रचार जो करता है, उसको जो कष्ट आते हैं, जो उसका सताव होता है, ये वो वाला दुख है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसीलिए पौलुस तीमुथियुस को समझाता है कि तू दुख उठा और वचन का प्रचार कर और समय और असमय तैयार रह। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सोचने की और समझने की ज़रूरत है। आज अंत के भी अंत में हम लोग बैठे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, और वो आके जब उन तोड़ों का हिसाब आपसे ले तो वो आपको बढ़ती में पाए, ना कि घटती में पाए। आप उसे ज़्यादा देने की इच्छा रखें। आप उसने आपको एक तोड़ा दिया है, उसको आप दबाए ना, बल्कि उसको
2 गुना करके उसको दीजिए, ताकि वो आपसे आकर कहे कि हे मेरे सच्चे सेवक, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ और मेरे हर एक चीज़ में तेरा हिस्सा है। तो आशा करता हूँ आप सब लोगों को आज के वचन की समझ आई होगी और दोष न लगाओ का सही अर्थ आप समझ पाए होंगे। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता लग सके कि आखिरकार दोष न लगाओ का सही अर्थ क्या है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।